दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैजिक ऑफ मैक्स में। हम जानते हैं कि काफ़ी गैप हो रहा है हमारे शो में, लेकिन हम क्या करें, काफ़ी सारे इश्यूज चल रहे हैं। क्या कुछ नहीं, हमारा काम है कि हम मैक्स आप तक पहुंचाए और उसकी हम पूरी कोशिश करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ भी आ रहा होगा। कहीं पे भी डाउट है तो आप बिल्कुल हमें चैट कर सकते हैं हमारे स्काइप आईडी पे, जो कि है रेडियो उड़ान। और इसके अलावा आप हमें मेल कर सकते हैं। काफ़ी सारे आंसर्स, काफ़ी सारे सवाल मुझे आए हैं, काफ़ी लोगों को कुछ डाउट्स भी है, तो उन्हीं के सवाल इस बार हम कोशिश करते हैं लेने की। और इस वाले शो से हम स्टार्ट करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज, जिसे हम कहते हैं जो इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगाते हैं उसको कहते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के शो की और देखते हैं कि आज चक्रवृद्धि ब्याज में हम आपको क्या सिखाएंगे। सबसे पहले देखते हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज होता क्या है। साथियों नमस्कार, मैं अंचल अग्रवाल रेडियो उड़ान पर आपका स्वागत करता हूं। इस एक क्लास के थ्रू हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज का अगर मैं कहूं कि डेफिनेशन क्या होती है, तो वो होती है ब्याज पर ब्याज। अर्थ क्या है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्या चीजें होती हैं, इन सब पर हम लोग बातें करेंगे। ओके, अगर हम कह रहे हैं ब्याज पर ब्याज, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आपको जो ब्याज मिली है उस पर भी आपको ब्याज मिलेगी। जैसे सिंपल इंटरेस्ट जब हम लोगों ने किया था, हमने क्या करा था कि मान लो 100 रुपए पर 8% की दर से ब्याज मिल रही है, 5 वर्षों के लिए निकालनी है। तो हम क्या कर सकते हैं, 2 मेथड थे। या तो हम PRT/100 का फॉर्मूला लगा दें, या फिर हम सिंपल 1 साल की ब्याज निकाल लें। सिंपल 1 साल की ब्याज कैसे निकलेगी कि 100 मल्टीप्लाई 8 और डिवाइड बाई 100, आपका 8 रुपए आ गए 1 साल की ब्याज। और 5 साल में कन्वर्ट करना हो तो 5 का मल्टीप्लाई कर दो, 8 पंजे 40, राइट। इसमें आपने एक महसूस किया कि जो पहले साल में आपको 8 रुपए की ब्याज मिली, आपको दूसरे साल में उस 8 रुपए पर ब्याज नहीं मिली। अर्थात 1 साल बाद आपका जो अमाउंट है वो कितना है, 108 रुपए है, ठीक। तो अगली साल में बात समझिए, अगली साल में आपको 108 रुपए पर अगर ब्याज मिलती तो वो ज्यादा होती 100 रुपए की अपेक्षा, अगर 8% की दर से ही मिल रही होती। लेकिन सिंपल इंटरेस्ट में लेकिन ऐसा नहीं होता। सिंपल इंटरेस्ट में आपका प्रिंसिपल को एक रिजिड मान लिया जाता है और उसी पर आपको ब्याज मिलती है। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में आपको जो 108 बना, जो आपका पहले साल का आपका मिश्रित धन आया, वो दूसरी साल के लिए मूलधन हो जाता है। अर्थात अब जो कैलकुलेशन होगी वो 108 रुपए पर होगी, ना कि 100 रुपए पर, ठीक। अगर आपसे कहा जाए कि 100 रुपए पर 10% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो, हम क्या कर सकते हैं कि 100 रुपए पर 1 साल की ब्याज कितनी हुई, 10 रुपए होगी, 10% से 10 रुपए। तो अगले वर्ष के लिए मूलधन क्या हो गया, 110 रुपए। 110 का 10% निकालोगे तो आएगा 11 रुपए। 110 मल्टीप्लाई 10 डिवाइड बाई 100 इज इक्वल टू 11 रुपीज, ठीक। तो दूसरे साल की आपकी ब्याज कितनी आई, 11 रुपए। पहली साल की आपकी ब्याज 10 रुपए, तो 2 साल की आपकी ब्याज कितनी हो गई, 21 रुपीज, ठीक। आप महसूस कर रहे हैं, यदि हम 2 साल की सिंपल इंटरेस्ट निकालते 10% की दर से तो 20 रुपए आती, और चक्रवृद्धि ब्याज कितनी आई, 21 रुपए, राइट। यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज में क्या हुआ कि आपको जो रिमेनिंग 10 रुपीज है, इस पर भी आपको 10% की दर से ब्याज मिली है। गॉट इट? कोई बात नहीं, अभी हम और समझेंगे, अभी तो पूरा का पूरा टॉपिक बाकी है। तो ये स्टार्टिंग है कि आपको बता सकूं कि आप क्या समझने वाले हैं, ठीक है। Love, breakup, romance, अब तेरे हवाले करूं, affair, करने लगे हमें शर्मी, expose, दुनिया करेगी पढ़ाइयां पूरियां ते मुंडा ऐतकी भी विचों फेल हो गया, ते मुंडा ऐतकी भी विचों फेल हो गया।
latest songs, काली काली ऐनका पा काले काले शूल के गड्डी काली काली तेरी गली वाड़ी दा movies. Stay updated on Bollywood in Bollywood Blast. स्वप्निल के साथ every Saturday शाम 7 से 8 only on Radio Udan of Light of Life. हाँ भी हो गई तैयारी स्पीच की। हाँ हो ही गई। सारे लोग तो पढ़ के देंगे, तू भी ब्रेल में लिख लेती। यार कितने साल हो गए ब्रेल को हाथ लगाए, जब से कंप्यूटर आया ना ब्रेल को तो छुआ तक नहीं। मुझे याद है, कर लूंगी। Now I would like to call upon contestant number 4. चल तेरा नंबर आ गया, ऑल द बेस्ट। Good morning everyone. The topic of my speech is environment. Environment is the surrounding in which we live. It is a source of life. Good or bad quality of social life depends upon the quality of our natural environment. The need of काश आपने समय पर ब्रेल सीख ली होती तो आज इतनी परेशानियों का सामना न करना पड़ता। ब्रेल दृष्टिबाधितों के लिए उतनी ही महत्वपूर्ण और आवश्यक है जितनी कि टेक्नोलॉजी। ब्रेल इज अ की टुवर्ड्स इंडिपेंडेंट लाइफ फॉर द ब्लाइंड। रेडियो उड़ान द्वारा जनहित में जारी। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुध्वजा। भक्तजनों, इस मोह माया से भरे संसार में ना जाने कितनी ही दिक्कतें एवं परेशानियों ने सबको फुलटू फंसा रखा है और दुनियादारी में टोटली उलझा रखा है। परंतु चिंता का कोई विषय नहीं है प्रिय भक्तों, क्योंकि इन दिक्कतों से कुछ ना होता। देवी डिंपल लेकर आ रही हैं इन सारी समस्याओं का समाधान। तो अब से एवरी फ्राइडे 8 to 9 PM सोशल कीड़े सर चढ़ के बोलेंगे इन ऑल इज वेल विद RJ डिम्पल ऑन योर फेवरेट रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान, तो सुनते रहिएगा। आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान, तो सुनते रहिएगा। छोटे से ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। देखिए कितना सही है, वैसे सुनने में बहुत टफ वर्ड है कंपाउंड इंटरेस्ट, और हिंदी में तो और भी ज्यादा टफ है चक्रवर्ती ब्याज। खैर इतनी हिंदी तो मुझे नहीं आती, ना ही इतनी इंग्लिश आती है, बट फिर भी ये अच्छा लगा जानकर कि थोड़ा बहुत मुझे मैथ्स आता है। जी हाँ, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि चक्रवर्ती ब्याज यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब होता है कि इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट लगना, और यही अभी हमें आचार्य जी ने बताया। बहुत सिंपल तरीके से उन्होंने समझाने की कोशिश की है। जैसे हमेशा से वो लेते हैं कि 100 रुपये एक परमानेंट अमाउंट लेते हैं। 100 रुपये इसलिए लेते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। इसका कैलकुलेशन बहुत ईजी होता है और कोई मकसद नहीं होता हमारा। तो 100 रुपये अगर हमारे पास एक प्रिंसिपल अमाउंट है, उसका अगर हम सिंपल इंटरेस्ट से देखें तो 10% अगर हम लेते हैं तो साल का 10 रुपये हमें बढ़ के मिलेगा। यानी कि 100 रुपये हमारा मेन अमाउंट और 10 रुपये उसका इंटरेस्ट अमाउंट, तो ये हमें मिलेगा। लेकिन अगर ये सेम 2 साल के लिए पूछे तो 2 साल के लिए भी हमें इंटरेस्ट 10 रुपये ही मिलेगा। यानी कि अगले साल के लिए भी हमें इंटरेस्ट सही 10 रुपये ही मिलेगा सिंपल इंटरेस्ट में। लेकिन अगर हम कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें तो अगर 100 रुपये पे हमें 10% इंटरेस्ट मिल रहा है तो साल का 10 रुपये ही मिलेगा कंपाउंड इंटरेस्ट में भी। लेकिन अगले साल का यानी कि अगर 2 साल का इंटरेस्ट पूछा जा रहा है तो सिंपल इंटरेस्ट जहाँ पे 2 साल का 20 रुपये यानी कि 120 रुपये मिलेगा टोटल अमाउंट, तो वहीं पर कंपाउंड इंटरेस्ट 120 प्लस 1 रुपया और एक्स्ट्रा, क्योंकि पहले साल का हमें सिंपल 10 रुपये ही मिलेगा, दूसरे साल का जो इंटरेस्ट है वो हमें मिलेगा 110 रुपये का। 110 रुपये का अगर हम 10% कैलकुलेट करते हैं तो वो आएगा 11 रुपये। यानी कि
जो दूसरे साल का अमाउंट है वो हमें मिलेगा 121 रुपए इंटरेस्ट के साथ। तो बहुत सिंपल है, इंटरेस्ट के साथ जैसे साल बढ़ते रहेंगे अमाउंट इंटरेस्ट की जो है वो ऐड होते रहेगी और उतना हमें इंटरेस्ट मिलते रहेगा। लेकिन सिंपल इंटरेस्ट में ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। सिंपल इंटरेस्ट में एक फिक्स अमाउंट होगी जो आपने पहले साल दी है, आपको हर साल उतनी ही अमाउंट पर इंटरेस्ट मिलते रहेगा। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में ईयर बाय ईयर आपकी जो इंटरेस्ट है वो भी मेन अमाउंट के साथ ऐड होते रहेगी और फिर जैसे से ऐड होगी आपको उसके हिसाब से ईयरली इंटरेस्ट मिलते रहेगा। मुझे यकीन है कि मैंने आपको डेफिनेटली और ज्यादा कंफ्यूज किया होगा, तो कोई बात नहीं, इस ऑडियो को आप दोबारा से सुन लीजिएगा। अगर आपको डाउट होता है तो हम तो यही हैं, आप जब चाहो हमें व्हाट्सएप करिए, मेल करिए या फिर फोन के जरिए हमसे जानने की कोशिश कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट के कुछ एग्जाम्पल। जैसे कि आचार्य जी ने कहा कि अभी तो ये सिर्फ शुरुआत हुई है, अभी तो हमें आगे बहुत कुछ सीखना है, ये तो चैप्टर की सिर्फ और सिर्फ शुरुआत है। और वाकई में मैथ्स बहुत टफ होता है, जैसे जैसे आगे सवाल बढ़ते रहेंगे वैसे वैसे टफ होते रहेंगे। और मैं बता दूं कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इससे भी बहुत ज्यादा टफ मैथ्स आती है और सबसे ज्यादा दिक्कत जो आती है नॉट ओनली डिसेबल्स को, नॉट ओनली विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन को, सभी को, ऑल ओवर द सोसाइटी, ऑल काइंड ऑफ पर्सन, सभी को देखें तो सभी को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है रीजनिंग और मैथ्स में, और यही हम आपको सिखाने की कोशिश करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये प्रॉब्लम सिर्फ विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन को आती है, बल्कि सोसाइटी में हर किसी को आती है। मैथ्स वाकई में बहुत टफ है किसी किसी के लिए, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इंटरेस्टिंग भी है क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। वैसे हर सब्जेक्ट में कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है, अपने अपने शौक पे डिपेंड करता है। लेकिन इसमें यह है कि हम गेम के तरीके से, कैलकुलेट के तरीके से, किसी भी तरीके से अगर हम सीखें, हमारा इंटरेस्ट ग्रो करे, तो हमें वाकई में मैथ्स जैसा सब्जेक्ट भी बहुत अच्छा लगेगा। वेल, अब बहुत बोर कर दिया, चलते हैं शो की तरफ। चलिए आगे थोड़ा सा और देखते हैं। इसमें आपको 3 प्रकार से ब्याज निकालनी पड़ सकती है। पहली तिमाही, दूसरी अर्धवार्षिक और तीसरी वार्षिक। ठीक, तिमाही का मतलब आपको हर 3 महीने के बाद ब्याज मिल रही हो। अर्धवार्षिक का मतलब आपको हर 6 महीने पर ब्याज मिल रही हो, और वार्षिक का मतलब हर एक साल में ब्याज मिल रही हो। ठीक है, अब जब ब्याज साल में एक बार मिलेगी, ठीक है, तो पहले साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज बराबर होगी। अगर मैं आपसे कहूं कि 100 रुपए पर 10% की दर से साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज बताओ, तो दोनों ही 10 रुपए आएगी, क्योंकि पहले साल में ब्याज पर ब्याज नहीं मिल रही है। लेकिन यदि मैं आपसे कहूं कि एक साल में अर्धवार्षिक यदि ब्याज दिए हो, तब साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज बताओ, तो दोनों ही डिफरेंट आएंगी और साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज से कम होगी। ठीक, चलिए एक और चीज समझिए। हमने वहां एक फॉर्मूला समझा था सिंपल इंटरेस्ट में, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। उसी तर्ज पर हम लोग एक फॉर्मूला यहां समझेंगे, और वो फॉर्मूला है आपका अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल ब्रैकेट 1 प्लस आर अपॉन 100 ब्रैकेट क्लोज की पावर n। फिर से समझिए फॉर्मूला क्या है। अमाउंट यानी कि A इज इक्वल टू P यानी प्रिंसिपल ब्रैकेट 1 प्लस आर अपॉन 100 ब्रैकेट क्लोज की पावर n। A बराबर P 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर n। जो पावर n है वो केवल 1 प्लस आर अपॉन 100 पर है, P पर नहीं है, A पर भी नहीं है, ध्यान रखना। क्लियर? ये आपका एक फॉर्मूला है चक्रवृद्धि ब्याज का, अमाउंट निकालने का। और जब ब्याज निकालनी होती है तो हम वही चीज अपनाते हैं, अमाउंट में से प्रिंसिपल को घटा देते हैं। गॉट इट? वो आपकी ब्याज हो जाती है। ओके, हम कोशिश करेंगे कि हमें कम से कम इस्तेमाल करना पड़े इस फॉर्मूला का, और अधिक से अधिक हम सॉल्व करें तो अपनी एक
मेंटल पावर से करें, अर्थात ऑप्शन के थ्रू अधिक से अधिक सॉल्व करने का प्रयत्न करें हम लोग। ओके, और प्रश्नों को समझने का अधिक से अधिक हम लोग प्रयास करें। एक और चीज, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि ब्याज 3 प्रकार से संयोजित की जा सकती है। पहला तिमाही, दूसरा अर्धवार्षिक, तीसरा वार्षिक। देखिए, एक साल में 4 तिमाही होती है, अर्थात अगर हम 3-3 महीने में स्लॉट बांटें तो 4 बार बांट सकते हैं, मतलब जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर एंड अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। 4 स्लॉट हो गए। जब ब्याज तिमाही समायोजित करनी होती है तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होती है उसमें हम डिवाइड कर देते हैं 4 का, और टाइम में हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 4 का। ठीक है, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट में तो हम 4 का डिवाइड करते हैं और टाइम में हम 4 का मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, इसी प्रकार जब अर्धवार्षिक समायोजित करनी होती है ब्याज, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट में हम डिवाइड करते हैं 2 का, और टाइम में हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं 2 का। ठीक है, बस ये 2 चीजें हैं जो जब हम प्रश्न समझेंगे तो हम लोग उधर बात करेंगे। ठीक है, और अधिक से अधिक मेरी कोशिश सिर्फ एक होगी कि प्रश्नों को मैं ज्यादा उलझाऊं नहीं और आपके सामने एक सिंपल से सिंपल चीजों को प्रस्तुत कर सकूं। ठीक है, एक बात और याद रखिएगा कि चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब ब्याज पर ब्याज होता है। ध्यान रखना इस बात का, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है और इसी पॉइंट को इस्तेमाल करते हुए हम लोग प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, हेलो हेलो बिट्टू। हाँ यार, तू आया नहीं। मैंने कल बताया था कि इंटरव्यू के जाना, मेरी ट्रेन निकल जाएगी। कहाँ है तू? हाँ यार, बस आ गया, 5 मिनट में आ रहा हूँ मैं बस तेरे पास। हेलो। हाँ यार बिट्टू, 5 मिनट रह गए, मेरी ट्रेन निकल जाएगी। कहाँ है तू? बस यार बाहर ही हूँ, आ रहा हूँ, तू बस वेट कर, आ गया मैं। अब नहीं आओ, निकल गई ट्रेन, 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 निकल गई ट्रेन। काश कि आपने सही समय पर केन का इस्तेमाल सीख लिया होता तो आज हालात ऐसे न होते। इसीलिए दोस्तों, कीजिए केन से दोस्ती, क्योंकि नो केन नो गेन। रेडियो उड़ान द्वारा जनहित में जारी। Debate is a passion. Debate is an obsession. Debate. It's time to take a stand. Do you think you have an upper hand? Then let's debate every controversial matter in Badalta Do. Every Saturday from 10 p.m. to 11 p.m. only and only on Radio Udan. लो आ गई नई आजादी। मगर बताओ तो सही, कौन सी है ये नई आजादी? ये आजादी है हमें और भी करीब से सुनने की। वो कैसे? वो ऐसे कि अब आप हमें सुन सकते हो हमारे ऑफिशियली एंड्रॉइड ऐप के माध्यम से, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले स्टोर पर। तो आज ही डाउनलोड करें रेडियो उड़ान का ऑफिशियल ऐप और आनंद लें एक नई आजादी का। रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ।
देखा, मैंने कहा था ना, यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंसेस हमें धीरे धीरे जैसे जैसे हम इस पोर्शन को करेंगे हमें पता लगते रहेगा। अभी तो सिर्फ शुरुआत हुई है और देखिए कितने सारे डिफरेंसेस हमें पता चल रहे हैं। जैसे कि इस वाले क्लिप में उन्होंने सबसे पहले बताया कि कंपाउंड इंटरेस्ट को 3 या 4 भागों में भी डिवाइड किया जा सकता है, जो कि है तिमाही यानी कि क्वार्टरली, हाफ ईयरली या फिर ईयरली। ठीक है, क्वार्टरली 3 महीने यानी कि साल में अगर हम देखें तो 3 ऐसे करेंगे तो 12 महीने आते हैं, तो 4 पोर्शन हो जाएंगे। हाफ ईयरली यानी कि 2 पोर्शन और ईयरली यानी कि साल में 1 बार। तो अगर आपको कोई अमाउंट क्वार्टरली इंटरेस्ट के बेस पर अगर दिया जा रहा है तो उसका आपको कंपाउंड इंटरेस्ट जो होगा वो टोटली डिफरेंट हो जाएगा, क्योंकि हर 3 महीने में आपकी जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसमें इंटरेस्ट ऐड होगा और फिर जो इंटरेस्ट आपको बताया गया है वो ऐड होगा। यानी कि फॉर एग्जांपल के लिए 100 रुपए ही ले लेते हैं हम, अगर 100 रुपए पे आपको 10% इंटरेस्ट लगाया गया है तो हर 3 महीने में 100 रुपए का जो भी 10% होगा 3 महीने के हिसाब से वो उसमें ऐड हो जाएगा। यानी कि अगर हम देखें तो 100 रुपए का 10% 3.33 ऐसे कुछ होगा। फिर जो इंटरेस्ट लगेगा अगले 3 माह का वो लगेगा 103 रुपीज पे, 103.33 रुपीज पे। 6 महीने के बाद वो आपके जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो हो जाएगा 106.66। फिर उसका इंटरेस्ट लगेगा और फिर उसके बाद में ऐसे ही क्वार्टरली का और ऐसे ही ईयरली का। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन, जैसी कंडीशन आपके सामने रखी गई है, चाहे वो क्वार्टरली हो, हाफ ईयरली हो या ईयरली हो, उसके हिसाब से आपको कंपाउंड इंटरेस्ट में अमाउंट में डिफरेंस आता रहेगा। जैसे मैंने जो अभी एग्जांपल लिया था वो क्वार्टरली का लिया था, तो इसमें आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो हर 3 महीने में बढ़ जाएगी इंटरेस्ट के हिसाब से, और फिर जो इंटरेस्ट लगेगा हर 3 महीने के बाद वो आपकी जो प्रिंसिपल अमाउंट जो बनेगी इंटरेस्ट बढ़ने के बाद उस पर लगेगा। तो ये डिफरेंस होता है। अगर यही अमाउंट सिंपल इंटरेस्ट का होता तो आपको कोई अमाउंट बढ़ती नहीं, आपकी जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो उतनी ही रहती जब तक कि आपका पूरा अमाउंट क्लियर नहीं हो जाता। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में आपको जो कंडीशन दी गई है, चाहे वो क्वार्टरली हो, हाफ ईयरली हो, ईयरली हो, उसके हिसाब से अमाउंट प्रिंसिपल अमाउंट बढ़ती रहेगी और उसके हिसाब से इंटरेस्ट लगते रहेगा। और इसके बाद बात की गई थी एक फॉर्मूला की, जो कि बहुत अच्छे से बताया आंचल जी ने, और मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। लेकिन मैं भी यही प्रेफर करूंगी कि जहां तक हो सके फॉर्मूलाज को जितना कम यूज करें उतना ही आसानी होगा, क्योंकि फॉर्मूलाज कभी कभी हमें कंफ्यूजन कर देता है और कहीं भी एक छोटी सी मिस्टेक हो गई तो आपका पूरा सवाल गलत भी हो सकता है। मैं खुद भी इसलिए यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं कर रही, लेकिन मैं इतना जरूर कहूँगी कि अगर आपको डाउट आता है तो आप बार बार इस ऑडियो को सुनिए ताकि वो फॉर्मूला आपको याद हो जाए। अगर आप फॉर्मूले से करने में यकीन करते हैं, आपको लगता है कि फॉर्मूले से करने से ज़्यादा ईजी है, तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि इस ऑडियो को आप बार बार सुनिए, इस शो को आप बार बार सुनिए ताकि आपको फॉर्मूला समझने में ईजी हो जाए। और जो एक बात और जो अंत में यानी कि इसके पहले जो आंचल जी ने बताई थी वो ये थी कि अगर क्वार्टरली और हाफ ईयरली की बात हो तब तो कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट बिल्कुल डिफरेंट होगा, लेकिन अगर ईयरली की बात की जाए तो पहले साल का कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट सेम होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो आप इस चीज़ को याद रखिएगा। चलिए अब शो को कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं कि सवालों का सिलसिला शुरू होता है या नहीं होता। 4,500 रुपए का 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना रुपया होगा? समझिए प्रश्न को। 4,500 रुपए का 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज कितना रुपया होगा? देखिए इसमें जो वार्षिक पॉइंट है वो बहुत महत्वपूर्ण है। 8% वार्षिक, ठीक है। जो मैंने आपको तीनों चीज बताई कि इसमें कोई भी चीज कह सकता है, 8% अर्धवार्षिक भी बोल सकता था, 8% तिमाही भी बोल सकता था, तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना होगा, ठीक है। ये आपको थोड़ा गौर करना होगा कि क्या शब्द दिया हुआ है। 4,500 रुपए का 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज कितना रुपया होगा, ये आपका एक
प्रश्न है। देखिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमने क्या सीखा था, सिंपल इंटरेस्ट हम लोग सीख चुके हैं, हमारी एक नींव वहां बनी हुई है, तो उसका हमें अधिक से अधिक फायदा उठाना है। देखिए इकोनॉमिक्स का एक रूल होता है कि जो आपका वृक्ष ज्यादा मजबूत हो है उस वृक्ष से आप अधिक से अधिक फायदा पाए, और जो वृक्ष आप नया लगा रहे हो उसमें आप धीमे धीमे पानी दें, ठीक है, और जो मजबूत है उसको अधिक से अधिक पानी दें, उसे अधिक से अधिक आप लोग क्या बोलते हैं उसको छाया देने दें, मतलब उसका अधिक से अधिक आप लोग उपयोग करें। और नए वृक्ष को आप कम से कम उपयोग कर रहे हैं, उसे हल्का पानी दें, हल्की धूप दें, तो आपका क्या होता है, जो मजबूत हिस्सा है वो और ज्यादा मजबूत होकर आता है, और जो नया हिस्सा है वो धीमे धीमे मजबूती की ओर बढ़ता है। सेम हमारा मैथ्स के साथ होता है, हम जो चीज पहले सीख चुके होते हैं हम उसको और ज्यादा मजबूत करना चाहिए, हमें कोशिश करनी चाहिए कि उसका उपयोग हम अधिक से अधिक जगह पर कर सकें, ठीक है। चलिए प्रश्न फिर से रिपीट करता हूं, 4500 रुपए का 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज कितना रुपया होगा। मैं 2 वर्षों का नहीं निकालूंगा, मैं पहले एक ही वर्ष का निकालूंगा। निकालिए 4500 का 8% की दर से 1 वर्ष का ब्याज निकालिए, कितना रुपया होगा ये। और मैंने आपको कहा था 1 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है, ठीक। तो 4500 का आपको 8% की दर से निकालना है, ये आएगा आपका 360 रुपीज, क्लियर। 360 रुपए आपका 1 वर्ष का ब्याज होगा, ओके। अब आपको दूसरे वर्ष का भी ब्याज निकालना है। मैंने आपसे एक बात कही थी, चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब होता है ब्याज पर ब्याज, ठीक है। तो इसको आप समझने का प्रयत्न करो, मैं जो समझाने वाला हूं उसको बहुत ही ध्यान से सुनना। देखिए 360 रुपए का आपका ब्याज पहले साल भी मिलेगा और 360 रुपए आपको दूसरे साल भी मिलेगा, अगर हम सिंपल इंटरेस्ट के रूल में हैं तो। चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर्गत क्या होगा कि पहले साल में जब आपको 360 रुपए ब्याज का मिल जाएगा तो दूसरे साल के लिए जो आपका जो प्रिंसिपल हो जाएगा वो हो जाएगा 4500 प्लस 360, यानी कि 4860 रुपीज, क्लियर। अब 4860 रुपए पर आपको 8% की दर से 1 वर्ष का ब्याज निकालना है, सिंपल, निकाल दीजिए। यह आएगा आपका, आपको सॉल्व करना है। अब याद रखिएगा मैं बिल्कुल भी सॉल्व नहीं करने वाला, अब आपके हाथ में कमान है, आप कितना सॉल्व करते हैं डिपेंड करता है वो आप पर, ओके। चलिए तो जैसा कि मैंने अभी कहा आपसे कि अब हमारा जो प्रिंसिपल है वो हमारा 4860 रुपए है, इस पर हमें 8% की दर से 1 वर्ष का ब्याज निकालना है। तो 4860 मल्टीप्लाई 8 डिवाइड बाई 100, क्योंकि टी का अमाउंट 1 है ओनली, निकाल दीजिए। तो ये आएगा आपका 388 रुपीज एंड 80 पैसा, ठीक है। तो दूसरे वर्ष की ब्याज आपकी 388 रुपीज 80 पैसा हुई और पहले वर्ष की ब्याज आपकी 360 रुपीज, तो दोनों मिलाकर जो ब्याज आपकी हुई वो हुई 748 रुपए 80 पैसे, 748 रुपीज 80 पैसा, क्लियर। चलिए एक तो ये आपका तरीका है, दूसरा तरीका देखते हैं। पहले वर्ष की ब्याज आपकी कितनी आई थी, 360 रुपए, ठीक है, और दूसरे वर्ष की भी आपको साधारण ब्याज की दर से ब्याज कहें तो 360 रुपए होगा, ठीक है। यानी कि सिंपल इंटरेस्ट से हम निकालते तो 2 वर्ष की ब्याज हमको 720 रुपए मिलती, ये बात आपको क्लियर होगी। देखिए दूसरे वर्ष में क्या है कि जो 360 रुपए वो भी तो आपके हम प्रिंसिपल में ऐड हो गए, जो मैंने अभी ऐड करके आपको बताया था, है ना, ठीक है। तो 360 रुपए पर भी आपको 8% की दर से ब्याज मिलेगा, ठीक है। बस आप क्या कीजिए कि दोनों ईयर्स के 360 360 ऐड कर लीजिए और एक बार में आप 360 का 8% की दर से ब्याज निकाल दीजिए। मतलब 360 का 8% की दर से यदि आप ब्याज निकालेंगे तो वो आएगा 28 रुपए 80 पैसे, और इस 28 रुपए 80 पैसे को आप जोड़ दीजिए
720 में। तो ये आपका हो जाएगा 748 रुपए 80 पैसे। इस तरीके से आप इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। हम लोग और प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और तेजी से सॉल्व करने का प्रयत्न करेंगे, और भी ज्यादा ट्रिक्स हम लोग सीखेंगे, और ये ट्रिक्स सिर्फ इसलिए ही सीखेंगे ताकि हम तेजी से हम लोग अपने आंसर्स पर पहुंच सकें। ठीक है, अपने फीडबैक बताते रहिए। मैं आपसे बार बार कहता हूं, आपके फीडबैक मेरे लिए मस्ट है। प्रतिभा की पहचान, प्रज्ञा की मुस्कान, सबलांगों का साथी, ये है रेडियो उड़ान। रेडियो उड़ान के प्रोग्राम्स की जानकारी के लिए, शोज में पार्टिसिपेट करने के लिए, किसी भी शो को फीडबैक देने के लिए, आर्काइव रिक्वेस्ट करने के लिए, आरजे बनने के लिए और अपने फेवरेट आरजेस की प्रोफाइल्स पढ़ने के लिए लॉग ऑन करें www.radioudan.com। स्काइप आईडी रेडियो उड़ान, ईमेल mail@radioudan.com। रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। In this world of negativity and worries, now let us grab some positivity in the show Inspirational Wings Season 3 with RJ Divya Sharma. Every Tuesday 9 to 10 p.m. and repeat every Wednesday 4 to 5 p.m. only on Radio Run, a flight of life. Stay positive, stay happy, stay healthy. रेडियो उड़ान और मित्र ज्योति ने एक ब्रेल मैगजीन लॉन्च की है जिसका नाम है इनसाइट। इस ब्रेल मैगजीन में आपको पढ़ने के लिए मिलेंगे एजुकेशन, हेल्थ, टेक्नोलॉजी, बिजनेस, लाइफस्टाइल, स्पोर्ट्स और तमाम सब्जेक्ट से रिलेटेड बेहतरीन आर्टिकल्स। ये एक क्वार्टरली मैगजीन है जो आपको साल में हर 3 महीने के बाद उपलब्ध करवाई जाएगी। इस मैगजीन का सालाना शुल्क है 100 रुपए और इसे प्राप्त करने के लिए आज ही अपना एड्रेस मेल करें admin.office@mitrajyoti.org पर admin.office@mitrajyoti.org। कॉल कर सकते हैं 8022587623 पर। हैप्पी रीडिंग। दोस्तों, ब्रेक पे जाने से पहले जो सवाल आंचल जी ने समझाया था, हालांकि उन्होंने 2 मेथड से समझाया था और मुझे उम्मीद है कि आपको समझ भी आ गया होगा। वैसे अगर मैं ट्राई करूं तो बहुत ज़्यादा टफ नहीं था। हमने आपको बता ही दिया कि कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में डिफरेंट क्या होता है। और जैसे कि हमने हमेशा कहा है और अभी भी मैं कह देती हूँ कि अगर कंपाउंड इंटरेस्ट का सवाल है तो आप सवाल को गौर से पढ़िएगा या सुनिएगा। एटलीस्ट ये पता करिएगा कि इंटरेस्ट कितने टाइम का पूछा गया है, पहली बात तो, और कितने गैप के अंदर पूछा गया, यानी कि ईयरली, एनुअली या हाफ ईयरली जो भी है वो क्या है, ये आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहले तो यहाँ पे था कि सालाना इंटरेस्ट उन्होंने पूछा था, यानी कि एनुअली ब्याज वो पूछ रहे थे। तो एनुअली जो इंटरेस्ट था वो 8% के दर से था, यानी कि 4500 पे ईयरली 8% से अगर इंटरेस्ट लेते हैं तो 2 साल में कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ कितनी अमाउंट होगी या कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, अगर ये पूछते हैं। तो हमने आपको इंटरेस्ट परसेंटेज जब हमने किया था तब हमने बताया था कि कैसे निकालते हैं और बहुत इजी था, आपको समझ भी आ गया होगा ऑलमोस्ट। तो अगर हम परसेंटेज के हिसाब से देखते हैं तो 4500 का जो 8% होता है निकालेंगे अगर हम उसको तो क्या आएगा। आंचल जी ने तो बता दिया सीधा सीधा कि 360 आएगा। अगर हम इसको कैलकुलेट करने की कोशिश करें तो 4500 इंटू 8/100 एक्चुअली हमें करना होता है, लेकिन
अगर ऐसा नहीं करके 4000 का 500 में जो 00 है उसको कट करके सीधा 45 into 8 करेंगे तो भी आ जाएगा 360। ठीक है, ये एक मेथड और एक है परसेंटेज निकालने का इजी मेथड। चलिए, ये तो हमें पता लगे कि 360 होगा साल का, जैसे कि हमने पहले से ही कहा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट हो या सिंपल इंटरेस्ट हो, अगर सालाना दर से पूछा जा रहा है तो दोनों भी सेम रेट आएगा, इक्वल प्राइस आएगी दोनों की भी, कंपाउंड इंटरेस्ट की भी और सिंपल इंटरेस्ट की भी। लेकिन यहाँ पर 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट पूछ रहा है, तो 2 साल की जब हम बात करेंगे तो अब 1 साल का तो हमें 4500 पे निकालना था 8%, लेकिन जो अगले साल का जो इंटरेस्ट आएगा वो 4500 प्लस 360 इंटू 8/100, ये उसका कैलकुलेशन होगा। मतलब एज अ फॉर्मूला ये होगा, क्योंकि यहाँ पर टाइम एक ही है तो वो 1 कट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, अगर 2 होता तो शायद हमें उसको इंटू करना पड़ता, लेकिन ऑलरेडी इंटू 1 है तो इसलिए हम उसको नहीं ले रहे हैं। तो अब जब हम इसको पूरा सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा उसका 388.8 रुपीज आएगा इंटरेस्ट, सिर्फ इंटरेस्ट। ठीक है, ये हम बात करें सिर्फ इंटरेस्ट की। और अगर हम इसको मैन्युअली कैलकुलेट करते हैं, अगर एक और मेथड है जो मुझे समझ आता है, जैसे हमें ये तो पता लग गया कि 1 साल का 360 रुपीज इंटरेस्ट हमें मिल रहा है। अब अगले साल का वैसे भी हमें 4500 का 360 तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन उसके अलावा हमें 360 का भी 8% इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, तो 360 का जो 8% मिलेगा तो हम ये भी कर सकते हैं कि डायरेक्ट 360 का पहले 8% निकाल लेते हैं। 360 का 8% निकालने के लिए बहुत सिंपल मेथड है कि हम क्या करते हैं, 360 का 10% होता है 36 रुपीज। ठीक है, और 1% होगा 3 रुपए 60 पैसे। 3 रुपए 60 पैसे 1% हो गया, या तो आप 3 रुपए 60 पैसे को 8 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको आंसर आ जाएगा 28.8, या ये कर लो कि 36 रुपीज में से 7 रुपीज 20 पैसा माइनस कर दो, क्योंकि 10% होता है 36 रुपीज और 1% होता है 3.6 रुपीज, यानी कि 3 रुपए 60 पैसे प्लस 3 रुपए 60 पैसे, क्योंकि हमें 8% चाहिए ना, तो हमें 2% तो निकालना पड़ेगा, तो 2% होगा 7 रुपीज 20 पैसा। तो अगर 36 रुपीज में से 7 रुपीज 20 पैसा हम निकाल देंगे तो आएगा 28 रुपीज, यानी कि 28 रुपीज 80 पैसा। अब इस 28 रुपीज 80 पैसा को हम 360 में प्लस कर देंगे तो भी हमें आंसर आ जाएगा 388 रुपीज 80 पैसा। तो ये एक मेथड है। अगर टोटल पूछी जाएगी तो हम इसको टोटल कर लेंगे, यानी कि 4500 प्लस 388.80 रुपीज। तो आई होप कि आपको इस बार मैंने ज़्यादा कंफ्यूज नहीं किया होगा। वैसे अगर कंफ्यूज हुआ है तो मैं बार बार कहती हूँ कि हमारा ऑडियो दोबारा सुनिएगा। वेल, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, आगे बढ़ते हैं, क्योंकि टाइम भी बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ता जाता है और हमारी कोशिश होती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस अपने शो में सॉल्व करें। वैसे सही पूछे तो मैं ये भी नहीं चाहती कि मैं बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करूँ, क्योंकि मैथ्स जो सब्जेक्ट है उसको हम जितना ज़्यादा सवाल लेंगे अगर एक दिन में तो हम उतना कर नहीं पाएंगे। तो बेटर है कि एक एक या दो सवाल लें, यानी कि कम सवाल लें और फिर उन्हें सॉल्व करें, उन्हें समझने की कोशिश करें और वैसे ही मिलते जुलते सवाल सॉल्व करें, तो आपको भी समझने में बहुत आसानी होगी। स्पेशली आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसके लिए बहुत हेल्प हो जाएगी। तो कोशिश यही करिएगा, अगर हमारे शोज में, क्योंकि हमें 1 घंटा पूरा कवर करना होता है तो अक्सर होता है कि हमें बहुत सारे सवाल लेने पड़ते हैं, तो आप एक काम कर सकते हैं कि हमारे शोज को आर्काइव लीजिए या फिर यूट्यूब पे हमारे शोज अवेलेबल होते हैं, तो यूट्यूब पे भी आप लेकर पहले एक सवाल सुनिएगा, उसको सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। जब वो पूरी तरह से दिमाग में बैठ जाए तो फिर आप दूसरे सवाल को दोबारा से यूट्यूब से सुन सकते हैं। और मैं तो कहती हूँ कि जब एक शो हम करते हैं उसको कम से कम मिनिमम 8 बार आपको सुनना चाहिए। कहते हैं कि जब 8 बार हम किसी चीज को सुन लेते हैं तो वो हमारे खून में बच जाती है, तो वो आपके दिमाग में इस तरीके से बच जाएगी कि आप चाह कर भी उसको निकाल नहीं सकते हैं। वेल, चलिए आगे बढ़ते हैं और एक नया सवाल और हम लेते हैं। मैं आपको एक बात बता दूं कि इसमें कैलकुलेशन थोड़ी सी हैवी हो जाती है। हैवी का सेंस इस मामले में है कि आपको अधिक से अधिक
अपने माइंड से कैलकुलेट करना होगा। ओके, उसका एक रीजन ये है कि इसमें फिगर्स जो आएंगी वो दशमलव में आएंगी। हो सकता है कुछ एक फिगर दशमलव में ना आए, लेकिन आपको कई फिगर दशमलव में देखने को मिल सकती हैं। तो दशमलव में जब कोई फिगर आती है तो वहां पर कैलकुलेशन करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। ओके, पर हमारी कोशिश होगी कि हम दशमलव में कम से कम उलझते हुए प्रश्नों को अधिक से अधिक स्पीड से सॉल्व करें। ठीक है, एक प्रश्न लेते हैं और आगे इस पर बात करेंगे। फिर प्रश्न है आपका 12% CI अर्थात कंपाउंड इंटरेस्ट की दर से 7,500 रुपीज अर्थात 7500 रुपए का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। ओके, चलिए, हम लोगों ने सिंपल इंटरेस्ट सीखा हुआ है। ओके, जो चीज आप सीख चुके हो उसका फायदा जरूर उठाना चाहिए। अगर मैं कहूं कि 7,500 पर एक वर्ष का 12% की दर से ब्याज कितना हो, क्योंकि पहले वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ओके, तो 7,500 का 12% से 1 ईयर का आप सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट कीजिए। यह आएगा आपका 900 रुपीज। ओके, कैलकुलेशन आपको करनी है, इस बात का ध्यान रहे। मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि कैलकुलेशन आपको खुद करनी है, तभी ये सब चीजें डेवलप हो सकती हैं। क्योंकि एग्जाम में मैं नहीं आऊंगा वहां पे आपको बताने कि भाई आप कैलकुलेशन कर लीजिए, यहां पर इस तरह से होगी, ये आपको ही परफॉर्म करना है। ओके, अच्छा, अगर ये क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट का होता तो 2 साल की ब्याज कितने रुपए हो जाती? भाई 900 एक साल की, दूसरे साल भी 900 मिलती, 1800 रुपए हो जाती, सिंपल। लेकिन ये प्रश्न किस चीज का है? कंपाउंड इंटरेस्ट का। तो जो 900 रुपए, आप थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए प्रश्न को। चक्रवृद्धि ब्याज के फॉर्मूले में मैं आपको उलझा सकता हूं, लेकिन उसकी आवश्यकता मैं चाहता हूं ना पड़े। ओके, तो मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर 900 रुपए एक साल की ब्याज है, ठीक है, तो 7,500 पर आपको 900 रुपए पहली साल की ब्याज मिल जाएगी। ठीक है, अब वही 900 रुपीज आपने 7,500 में जोड़ दिए, क्योंकि आपको भी हाथ में ब्याज नहीं मिली है, आपने किसी को पैसा उधार दिया है चक्रवृद्धि ब्याज पर, और वो कह रहा है कि भाई 2 वर्ष बाद मैं आपको पेमेंट कर दूंगा। तो पहले साल में आपको चक्रवृद्धि ब्याज आपके हाथ में नहीं आई है, ब्याज ध्यान रखना। तो 900 रुपए किस में जुड़ जाएंगे? 7,500 में। तो कितने हो जाएंगे? 8,400। एक तो ये तरीका है कि अब 8,400 पर आप निकाल लीजिए 12% की ब्याज। ठीक है, तो 8,400 पर आप यदि 12% की ब्याज निकालेंगे तो आएगी 1,008 रुपए। ओके, तो दूसरे वर्ष की ब्याज कितनी हो गई? 1,008। पहले वर्ष की ब्याज कितनी थी? 900 रुपए। तो दोनों को ऐड कर देंगे, हो जाएगा आपका 1908, अर्थात 1,908 रुपए आपकी टोटल 2 साल की ब्याज हो गई। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका क्या है कि भाई 2 वर्ष की ब्याज आपने निकाल ली 1,800 रुपए साधारण ब्याज से। ठीक है, 2 वर्ष की ब्याज कितनी निकाली आपने? 1,800 रुपए। और जो 900 रुपए की जो पहले साल में आपको ब्याज मिली है, उस पर भी आप ब्याज निकाल दीजिए 900 रुपए पर 12% की दर से। 900 का 12% 108, तो 1800 में आप 108 और जोड़ दीजिए, आपका हो जाएगा 1908, 1,908 रुपए। ठीक है, तो मेरी नजर में दोनों ही फॉर्मूले अच्छे हैं, दोनों ही चीजें अच्छी है, पर सेकंड वन इज बेटर देन द फर्स्ट, बिकॉज in the second you are not solving again of calculation of again 7,500। आप दूसरे वाले जो पार्ट है उसमें 7,500 पर ब्याज नहीं निकालनी पड़ रही है, क्योंकि 7,500 की जो ब्याज है वो पहले साल की ब्याज के बराबर है। आपको केवल दूसरे साल की ब्याज वहां आपको बतानी हो रही है। ओके, तो वहां जो हम ब्याज निकाल रहे हैं केवल वो निकाल रहे हैं जो हमको ब्याज मिली हुई है पहली साल। सिंपल।
छोटे से ब्रेक के बाद आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। जो सवाल अभी सॉल्व किया गया है, अगर आपने नोटिस किया होगा तो पिछला सवाल और इस सवाल में कोई ज़्यादा चेंज नहीं है। एक्चुअली सिर्फ अमाउंट का चेंज है, इसके अलावा कुछ भी चेंज नहीं। यानी कि जो रकम बताई गई है पहले वाले सवाल में 4500 थी और इस वाले सवाल में 7500 थी, लेकिन जो लॉजिक बताया गया था ऑलमोस्ट वो भी सेम ही था जो मैंने आपको बताया था। लेकिन जो चीज़ मेरी समझ में आती है वो मुझे ये लगती है कि इस वाले सवाल में जो आंचल जी हमें समझाना चाहते थे या कहना चाह रहे थे वो ये था कि देखिए रकम तो दोनों भी इजी थी। 4500 का कैलकुलेशन भी कोई ज़्यादा टफ नहीं था और 7500 का कैलकुलेशन भी ज़्यादा टफ नहीं था। लेकिन जो बात है समझने की वो ये है कि एक साल का जब हमने इंटरेस्ट निकाल लिया, जब हमें पता लग गया कि एक साल का इंटरेस्ट इतना है, तो उस इंटरेस्ट को टोटल अमाउंट में ऐड कर फिर पूरी अमाउंट का इंटरेस्ट निकालने की बजाय जो इंटरेस्ट हमें एक साल की निकली है, जो अमाउंट एक साल की निकली है, उस पे हम इंटरेस्ट निकाल के टोटल अमाउंट प्लस 2 साल की इंटरेस्ट के साथ ऐड कर दे तो ये इजी वे होगा। क्योंकि देखिए 7500 का जब हमने एक साल का इंटरेस्ट निकाला तो हमें पता लग गया कि वो 900 रुपीज़ आया। तो अब 900 रुपीज़ को 7500 में ऐड करके फिर 8400 का इंटरेस्ट निकालने के बजाय तो अगर हम छोटी अमाउंट यानी कि जो एक साल का जो इंटरेस्ट है 900, अगर उसका इंटरेस्ट निकाल कर ऐड करेंगे तो पहले तो हमें इंटरेस्ट निकालने में आसानी हो जाएगी क्योंकि अमाउंट बहुत छोटी है, और उसके बाद हमें सिर्फ प्लस ही करना है तो वो भी ज़्यादा आसानी हो जाएगी। ये इसलिए हम बता रहे हैं क्योंकि अभी तो छोटी छोटी अमाउंट है, लेकिन कभी कभी ये होता है कि बहुत बड़ी बड़ी अमाउंट वहाँ पर दे दी जाती है। इतनी बड़ी कैलकुलेशन को दोबारा करने की बजाय तो ये ज़्यादा सही है कि हम एक साल का इंटरेस्ट निकाल कर उस इंटरेस्ट पे जितनी परसेंटेज पूछी गई उतनी परसेंट निकाल कर 2 साल की इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से ऐड कर दे और जो एक्स्ट्रा अमाउंट है वो भी उसमें ऐड कर दे और टोटल अमाउंट को भी ऐड कर दे। वेल कंफ्यूजन वाला है, बिल्कुल बहुत कॉम्प्लिकेटेड है मैथ्स में कुछ सवालों को सॉल्व करना, उनका आंसर्स निकालना, और न कि सिर्फ कंपाउंड इंटरेस्ट बल्कि मुझे तो लगता है कि हर चैप्टर मैथ्स का बहुत टफ होता है तब तक जब तक कि हमें समझ नहीं आता। तो कोशिश करते रहिए कि उसको पूरी तरीके से समझें और उसके बाद ही आगे बढ़े। चलिए फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं क्योंकि अब शो का टाइम बहुत करीब आ गया है, बहुत जल्द हमें आपसे विदा भी लेना होगा। एक सवाल हम ले लेते हैं और उसके बाद हम आपसे विदा लेते हैं। चलिए एक और प्रश्न लेते हैं हम। 5000 रुपए का 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? 5000 रुपए आपका प्रिंसिपल अमाउंट हो गया, 8% वार्षिक आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया, CI है अर्थात चक्रवृद्धि ब्याज है, और नंबर ऑफ ईयर्स है 3। ठीक है, जो मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में सेकंड वाला बताया था उससे ही सॉल्व करेंगे तो हम थोड़ा सा बेटर रहेंगे। क्यों बेटर रहेंगे समझिए। 5000 रुपए पर 8% की दर से 1 वर्ष का ब्याज कितना होगा? 400 रुपीज होगा। तो 3 साल का कितना होगा अगर हम सिंपल इंटरेस्ट से निकाल रहे होते तो 400 प्लस 400 प्लस 400 1200 रुपए। 3 साल में हमको 1200 रुपए प्राप्त होते यदि एक क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट का होता। लेकिन क्वेश्चन किस चीज का है? कंपाउंड इंटरेस्ट का। समझने की कोशिश कीजिए। पहले वर्ष में आपको 400 रुपए की ब्याज मिली होगी, यानी कि पहले वर्ष के एंड में मिली होगी, जो कि दूसरे वर्ष के प्रारंभ में प्रिंसिपल में जुड़ जाएगी, जैसे कि हम 7500 में जोड़ते आ रहे थे, है ना। तो यानी कि दूसरे वर्ष में 400 रुपीज पर भी हमको ब्याज मिलेगा। तो 400 का 8% 32 रुपीज। ओके, तो ये सेकेंड ईयर के बाद जो हमको ब्याज मिलेगी वो कितनी हो जाएगी? 400 प्लस 400 प्लस आपकी 32, यानी कि 832, 2 साल तक की ब्याज हो गई। ओके, अब आप मुझे एक चीज बताइए, तीसरे साल में
तीसरे साल में आपकी ब्याज की क्या स्थिति होगी, सोच कर देखिए। तीसरे साल में आपको ब्याज किस पर मिलेगी, सोच कर देखिए, थोड़ी सी माइंड लगाइए भाई। 832 जो आपकी सेकंड ईयर तक आपकी ब्याज मिली है आपको, सेकंड ईयर तक की, 832 थर्ड ईयर के लिए प्रिंसिपल हो जाएगा, प्रिंसिपल में जुड़ जाएगा, राइट। तो अब आपको जो ब्याज मिलेगी वो आपको 832 पर भी मिलेगी। एक तो आपकी जो ब्याज है 400 रुपीज पर ईयर की, वो तो हमने सिंपल इंटरेस्ट से निकाल के रख ली अपने पास। एक आपको 832 की ब्याज और मिलेगी। जैसे हमने सेकंड ईयर में हमको 400 की ब्याज मिली थी, ओके, तो 400 की सेकंड ईयर में तो मिलेगी ही मिलेगी, और फर्स्ट ईयर की जो 400 पे ब्याज थी वो भी 32 हो गई। तो टोटल अमाउंट जो ब्याज का अब तक बना वो 832 है। तो 832 पर आपको जो ब्याज मिलेगी थर्ड ईयर में मिलेगी वो 8% से मिलेगी। 832 पर यदि आप 8% से ब्याज निकालेंगे तो यह आएगी 66 रुपीज 56 पैसा। निकालना है आपको, कैलकुलेशन करना है, याद रखिएगा। तो 66 रुपीज 56 पैसा आपकी क्या हुई, एक्स्ट्रा ब्याज होगी आपकी थर्ड ईयर के लिए। थर्ड ईयर में आपको 400 रुपीज तो ब्याज मिलेगी ही मिलेगी, जैसे हमने सिंपल इंटरेस्ट में निकालना है। तो अब आपको जो ऐड करना है 66 रुपीज 56 पैसा में, वो आपका क्या होगा, एक तो थर्ड ईयर की ब्याज 400 प्लस 832 जो अब तक की आपकी ब्याज बनकर आई है, ओके, वो हो गई आपकी 1298.56, अर्थात 1298 रुपए 56 पैसे आपकी कुल मिलाकर ब्याज हो गई। थोड़ा सा टफ हुआ ये क्वेश्चन, क्योंकि 3 साल की ब्याज आपको कैलकुलेट करनी थी, ओके। एग्जाम में भी आपसे 3 साल की ब्याज को आसानी से पूछ सकता है, इससे ज्यादा नहीं पूछता। 3 साल तक की ब्याज आसानी से पूछ सकता है, ठीक है। और साथ ही जब हम लोग ऑप्शन से प्रश्नों को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे तो डेफिनेटली आप लोगों को लगेगा यार हम थोड़ा सा तेजी से अब क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं, बिकॉज यू वुड हैव ऑल्सो द 4 ऑप्शंस, ओके। तो देखते हैं तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दीजिए, और मैं आपसे कहना चाहूंगा फिर से, यदि आपने अब तक कोई भी मैथ्स की बुक परचेज नहीं की है देन परचेज इट नाउ। और अब तक के जितने टॉपिक्स पे मैंने आपको बात की है उन टॉपिक के प्रश्नों को आप लोग सॉल्व कीजिए। मैं किसी पर्टिकुलर बुक को रिकमेंड नहीं करूंगा, मैं आपसे यही कहता हूं हर बार, कोई भी एक बुक ले लीजिए और बस ऐसी ही कोई बुक लीजिए जिसमें प्रश्न ठीक दिया हो, प्रश्नों के आंसर्स ठीक दिए हों। बाकी आप उन पर सॉल्व कर सकते हैं। यदि कोई प्रश्न उस बुक से नहीं आ रहा है आपको, आप मुझे बता सकते हैं। मेरा नंबर आप लोगों को दिया हुआ है, फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं, 9758303742। और मैं आपके फीडबैक की प्रतीक्षा करूंगा। मैं चाहूंगा कि आप मुझसे प्रश्नों को पूछें जो आपको ना आए, ताकि आप लोगों की उत्सुकता को मैं समझ सकूं और उतनी ही उत्सुकता के साथ मैं आप लोगों के प्रति आंसर दे सकूं। ओके, तब तक के लिए धन्यवाद। देखा, मैंने कहा था ना, अब बहुत जल्द विदाई का समय आ गया। तो आंचल जी ने तो आपसे अलविदा ले भी ली है खैर, और सवाल भी काफ़ी इंटरेस्टिंग छोड़ के गए हैं वो। लेकिन मैं बता दूं कि यहाँ पर एक मेथड इन्होंने बताया है, एक और मेथड है फॉर्मूला जो हमने आपको बिगनिंग में बताया था कंपाउंड इंटरेस्ट का, उस फॉर्मूले से भी हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, लेकिन अभी नहीं, अगले हफ्ते, क्योंकि अब तो बहुत टाइम होते जा रहा है। टाइम इनफैक्ट बचा ही नहीं हमारे पास। और अगर मैं इस वाले सवाल को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं तो वैसे तो बहुत सिंपल है, क्योंकि हमने ऑलरेडी 2 साल का इंटरेस्ट निकालना ही था। तो अब इस सवाल में हमें 3 साल का इंटरेस्ट पूछा गया है और आंचल जी ने बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाया भी है। तो मुझे लगता नहीं कि मैं अगर समझाने की कोशिश करूंगी तो ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाएगा। बस इतना ज़रूर कहूँगी कि जैसे मैंने पिछले सवाल में कहा था कि कोशिश यही करिए कि जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसको बढ़ा के उसका इंटरेस्ट निकालें, उसकी बजाय जो इंटरेस्ट निकालता है उस पर ही अपन
इंटरेस्ट निकाल के उसको ऐड करते रहें तो ज़्यादा आसानी होगी। क्योंकि देखिए अगर 10,000 का इंटरेस्ट पूछ रहा है तो वो अगर 10,000 का 10% इंटरेस्ट पूछ रहा है तो 1,000 रुपये होगा, और 1,000 रुपये का कैलकुलेशन करना इजी हो जाएगा बजाय कि हम 10,000 का करें। तो कोशिश यही करिएगा कि छोटी अमाउंट का कैलकुलेशन अगर होने की संभावना है तो पहले वो कर लें और फिर उन अमाउंट को ऐड करते रहें। यही बताया इसी सवाल में आंचली ने, जिसे उन्होंने 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से 400 का इंटरेस्ट निकाल लिया था, और उसके बाद जैसे पहले साल का 400 हुआ तो उसका परसेंटेज उन्होंने निकाल लिया। फिर अगले साल का जो 400 हुआ था उसका इंटरेस्ट, यानी कि पहले का 400 और बाद का 400 800 मिला के उसका इंटरेस्ट निकाल लिया, और फिर फाइनल ईयर में कितना इंटरेस्ट आएगा ये उन्होंने बहुत आसानी से, मतलब बहुत इजी तरीके से उन्होंने समझाने की कोशिश की है। फॉर्मूले से हम बात करेंगे, लेकिन अगले हफ्ते हम आपको इसी सवाल को ही एक बार दोबारा समझाएंगे और इसी सवाल को हम फॉर्मूले के तरीके से भी समझाने की कोशिश करेंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आएगी, और किसी भी तरीके की कोई कंप्लेन हो, किसी भी तरीके का कोई सवाल हो, बेझिझक आप हमें कॉल करिए। हम बार बार आपसे कहते हैं कि अपने सवाल हम तक लाइए, तो हम आपको बिल्कुल उसका सॉल्यूशन करके देंगे। डेफिनेटली हम ऐसा कोई सवाल नहीं है मैथ्स में जिसको सॉल्व नहीं किया जा सकता, अगर वो सही सवाल पूछा जाए तो कोशिश करिए, सवालों को लाइए और फिर उनको सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। और अंत में मैं धन्यवाद करना चाहूँगी अपने कुछ लिसनर्स को। उसमें से खैर हर एक लिसनर्स का नाम मैं नहीं ले सकती, लेकिन कुछ एक लिसनर्स का लेती हूँ जिन्होंने हर माध्यम से हमें कांटेक्ट करने की कोशिश की है। जैसे कि गोपाल जी थे, गोविंद जी है, मैं नहीं जानती वो कौन है, लेकिन फेसबुक पे उनका मुझे चैट आया था कि मीनल जी आप अपना शो अपलोड करिए, क्योंकि मेरा काफ़ी हद तक पोर्शन आपके शो पे डिपेंड करता है। तो इसमें हम्बल रिक्वेस्ट कि आप अपना यूट्यूब पर शो अपलोड करिए ताकि मैं वहाँ से अपनी प्रैक्टिस करता रहूँ। तो बहुत बहुत शुक्रिया गोपाल जी, और मैं गोविंद जी मैं बिल्कुल कोशिश करूँगी कि अपने शोज़ को यूट्यूब पे अपलोड करते रहूँ। और इसके अलावा शेखर जी है, वो भी हमें लगातार फीडबैक देते रहते हैं। और बाकी सभी लिसनर्स का बहुत बहुत शुक्रिया। रेखा जी है, पूजा जी है, प्रिया जी है, और जितेश जी है, श्याम जी है, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया अपने फीडबैक के लिए और आपके सवाल के लिए। चलिए अब हम आपसे लेते हैं विदा, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे इसी वक्त इसी समय। तब तक के लिए आप सुनते रहिए रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ ड्राइव। अभी आपको कहीं नहीं जाना है क्योंकि अगला शो बिल्कुल तैयार है। तो हम सुनते हैं, हम और आप मिलकर सुनते हैं अगला शो। Hello. Hey, what about your exam? Oh, what can I say? I'm flunked once again. This reasoning section is hurting a lot. I don't know what to do. I have a good news for you. Hold on and listen to this. 2 plus 1 is equal to 3. 3 plus 4 is equal to 21. 5 plus 6 is equal to 55. Then 4 plus 8 is equal to what? What comes once in a year, twice in a week? जी हाँ फ्रेंड्स, तो रेडियो उड़ान लाया है आप सबके लिए एक बहुत ही मजेदार शो जिसका नाम है मिसेस कंफ्यूजन, जो कि आपकी कंफ्यूजन क्रिएट भी करेंगी और उसे सॉल्व भी करेंगी। तो सुनना ना भूलिए मिसेस कंफ्यूजन, अ शो ऑन रीजनिंग, सिर्फ रेडियो उड़ान पर। हैप्पी लिसनिंग। नैब इंडिया यानी नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड इंडिया की सबसे पुरानी संस्था है, जहां दृष्टिहीनों के लिए शिक्षा, रोजगार और पुनर्वसन की सेवा दी जाती है। नैब इंडिया पर संपर्क करने के लिए हमें ईमेल करें hsg@nabindia.info पर। आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। हमारा नंबर है 02266838637।